बात करते हैं दिल्ली धमाके में एक के बाद एक हो रहे खुलासे की। जो नया खुलासा है वो क्या है, जरा जान लीजिए। पहला खुलासा ये है कि फरीदाबाद हाउस में 1 नंबर में 358 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया। दूसरा खुलासा ये है कि फरीदाबाद हाउस नंबर 2 से 88 बैगों में 2563 केजी विस्फोटक बरामद किया गया। जो तीसरा खुलासा है वो और चौंकाने वाला है, जहां पे मुजम्मिल ने शाहीन की कार में बंदूक छिपाई। और चौथा खुलासा ये कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद शाहीन घबरा गई। और पांचवा सबसे बड़ा खुलासा ये कि शाहीन ने बंदूक फरीदाबाद के कूड़ेदान में फेंक दी, जो पुलिस की ओर से बरामद भी कर ली गई है। तो इस दिल्ली विस्फोट के बाद जो एक के बाद एक इस घटना से जुड़े खुलासे हो रहे हैं, वो भी यहां पर सामने आ रही है। दिल्ली में हुए आतंकी कार धमाके के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर की आहट की वजह से पाकिस्तान अब खुद को पीड़ित दिखाकर भारत पे ही आरोप लगाने की चाल चल रहा है। पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि दुनिया उसे भारत के गुस्से से बचा लेगी। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। इन मिसाइलों की गूंज पाकिस्तानियों के कानों में आज भी गूंज रही है। इसलिए दिल्ली में कार बम धमाके के बाद आतंकिस्तान में छिपे दहशतगर्दों और उनके रहनुमाओं के चेहरे पर फिर से भारतीय मिसाइलों की दहशत दिखने लगी है। इसलिए पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के एक्शन से पहले खुद को भी आतंक पीड़ित होने की दुहाई देना शुरू कर दिया है, जिससे भारत और दुनिया के सामने खुद को लाचार बताकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। इसकी शुरुआत तब हुई जब दिल्ली में आतंकी डॉक्टर द्वारा किए गए कार धमाके के 24 घंटे के भीतर ही इस्लामाबाद में भी एक धमाका हो गया। इस्लामाबाद कचहरी के सामने हुए अटैक में कई लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान के भीतर आमतौर पर बागी समूह अपने हक के लिए हमले करते रहते हैं, लेकिन ये धमाका इसलिए खास था क्योंकि पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी भारत पर डालकर खुद को आतंक पीड़ित होने का दावा कर सके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, भारत समर्थित प्रॉक्सी संगठनों ने इस्लामाबाद और वजीरिस्तान में हमले किए हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस बेशर्मी का जवाब भारत ने बेहद सधे शब्दों में दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शहबाज शरीफ के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, पाकिस्तान की ये एक पुरानी चाल है जिसके चलते भारत के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सच जानता है और पाकिस्तान की इन ध्यान भटकाने की कोशिशों से गुमराह नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंक और उसके आकाओं के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जरूरत के अनुसार इस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसमें सीमा पार के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। भारत के इस कार्रवाई के आशंका से पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत की मिलिट्री कार्रवाई से बचने की नई चालें चल रहा है। पाकिस्तान पीड़ित दिखाने के लिए अपनी जमीन पर खुद हमले करवा सकती है पाकिस्तानी सेना। इस्लामाबाद में अचानक हुआ हमला आईएसआई की ही साजिश हो सकती है। इन हमलों के बाद दुनिया में मदद मांग रहा है पाकिस्तान। दूसरी तरफ आतंकियों के सेफ हाउस में ट्रांसफर करवा रही है आईएसआई। पाकिस्तानी सेना के बंकरों को भी साफ सफाई की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अपने देश को युद्ध के हालात में बता दिया है। आसिफ ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से लेकर इस्लामाबाद तक युद्ध के हालात हैं। माना जा रहा है कि आसिफ का ये बयान पाकिस्तानी जनता को भारतीय हमले के प्रति सतर्क रहने का इशारा है। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हाई अलर्ट है।
दरअसल दिल्ली में कार बम धमाके के बाद भारत के तेवर बेहद कड़े हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक धमाके के जिम्मेदार लोगों पर कड़े एक्शन का संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद आतंकिस्तान के नेताओं और उनके सैन्य अफसरों की हालत खराब है और आतंकियों की करतूतों से खुद को अलग बताकर रहम की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक 18। बात करते हैं दिल्ली धमाके में एक के बाद एक हो रहे खुलासे की। जो नया खुलासा है वो क्या है, जरा जान लीजिए। पहला खुलासा ये है कि फरीदाबाद हाउस में एक नंबर में 358 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया। दूसरा खुलासा ये है कि फरीदाबाद हाउस नंबर 2 से 88 बैगों में 2563 केजी विस्फोटक बरामद किया गया। जो तीसरा खुलासा है वो और चौंकाने वाला है, जहां पे मुजम्मिल ने शाहीन की कार में बंदूक छिपाई। और चौथा खुलासा ये कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद शाहीन घबरा गई। और पांचवा सबसे बड़ा खुलासा ये कि शाहीन ने बंदूक फरीदाबाद के कूड़ेदान में फेंक दी, जो पुलिस की ओर से बरामद भी कर ली गई है। तो इस दिल्ली विस्फोट के बाद जो एक के बाद एक इस घटना से जुड़े खुलासे हो रहे हैं, वो भी यहां पर सामने आ रही हैं। दिल्ली में हुए आतंकी कार धमाके के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर की आहट की वजह से पाकिस्तान अब खुद को पीड़ित दिखाकर भारत पे ही आरोप लगाने की चाल चल रहा है। पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि दुनिया उसे भारत के गुस्से से बचा लेगी। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। इन मिसाइलों की गूंज पाकिस्तानियों के कानों में आज भी गूंज रही है। इसलिए दिल्ली में कार बम धमाके के बाद आतंकिस्तान में छिपे दहशतगर्दों और उनके रहनुमाओं के चेहरे पर फिर से भारतीय मिसाइलों की दहशत दिखने लगी है। इसलिए पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के एक्शन से पहले खुद को भी आतंक पीड़ित होने की दुहाई देना शुरू कर दिया है, जिससे भारत और दुनिया के सामने खुद को लाचार बताकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। इसकी शुरुआत तब हुई जब दिल्ली में आतंकी डॉक्टर द्वारा किए गए कार धमाके के 24 घंटे के भीतर ही इस्लामाबाद में भी एक धमाका हो गया। इस्लामाबाद कचहरी के सामने हुए अटैक में कई लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान के भीतर आमतौर पर बागी समूह अपने हक के लिए हमले करते रहते हैं, लेकिन ये धमाका इसलिए खास था क्योंकि पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी भारत पर डालकर खुद को आतंक पीड़ित होने का दावा कर सके। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, भारत समर्थित प्रॉक्सी संगठनों ने इस्लामाबाद और वजीरिस्तान में हमले किए हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस बेशर्मी का जवाब भारत ने बेहद सधे शब्दों में दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शहबाज शरीफ के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, पाकिस्तान की ये एक पुरानी चाल है जिसके चलते भारत के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सच जानता है और पाकिस्तान की इन ध्यान भटकाने की कोशिशों से गुमराह नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंक और उसके आकाओं के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जरूरत के अनुसार इस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसमें सीमा पार के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। भारत के इस कार्रवाई के आशंका से पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत की मिलिट्री कार्रवाई से बचने की नई चालें चल रहा है। पाकिस्तान पीड़ित दिखाने के लिए अपनी जमीन पर खुद हमले करवा सकती है पाकिस्तानी सेना। इस्लामाबाद में अचानक हुआ हमला आईएसआई की ही साजिश हो सकती है। इन हमलों के बाद दुनिया में मदद मांग रहा है पाकिस्तान। दूसरी तरफ आतंकियों के सेफ हाउस में ट्रांसफर करवा रही है आईएसआई। पाकिस्तानी सेना के बंकरों को भी साफ सफाई की जा रही है।
हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अपने देश को युद्ध के हालात में बता दिया है। आसिफ ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से लेकर इस्लामाबाद तक युद्ध के हालात हैं। माना जा रहा है कि आसिफ का ये बयान पाकिस्तानी जनता को भारतीय हमले के प्रति सतर्क रहने का इशारा है। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हाई अलर्ट है। दरअसल दिल्ली में कार बम धमाके के बाद भारत के तेवर बेहद कड़े हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक धमाके के जिम्मेदार लोगों पर कड़े एक्शन का संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद आतंकिस्तान के नेताओं और उनके सैन्य अफसरों की हालत खराब है और आतंकियों की करतूतों से खुद को अलग बताकर रहम की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक 18।